अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अच्छा भाई, पिटारा इतनी बेशरम है, इतनी ज्यादा बेशरम औरत है, इतनी बड़ी वाली झूठी औरत है कि सबने देख लिए गोंचू की वीडियो में कि गोंचू ने पहले इसको राशन ला के दिया था, उसके बाद में वो गया था कौसर के घर पे। पहला वो नाश्ता किया था अपने अब्बू के साथ में बैठ के, उनको नाश्ता करवा के फिर वो गया सामान लेकर आया, फिर उसने इसके घर पे सामान दिया, फिर वो कौसर के इधर गया और सारे प्रूफ भी आ गए। फिर भी ये औरत बेशर्म की तरह बोल रही है कि अब वो मुझे सारा सामान दे के तो फिर कहीं पे जाते हैं। जब से हमारा झगड़ा हुआ है ना तो वो सामान दे के जाते हैं। अच्छा पिटारा, इतनी तू झूठी, इतनी मक्कार औरत है। झूठ सामने आने के बावजूद तू उस बात को सच्चा साबित में लगी हुई है। पहले तू वो पैसों का तो जवाब दे, ये सब रहने दे तू। कोफ्ते तेरे ये सब है ना, ये तेरे कोफ्ते, ये कच्चे पक्के, ये तू ही खा बैठ के। ऐसे जलील कोफ्ते मैंने नहीं देखे, इतने कोफ्ते भी तेरे जलील है, पता है? तू तो जलील औरत आई है, तेरे कोफ्ते भी जलील है। तूने उनको जलील कर दी, उनको फ्राई नहीं की तूने। ऐसे कौन कोफ्ते बनाता है? अम्मा ने कोफ्ते बनाना नहीं सिखाई? तू बैठ के पिछले दिनों में हलीमा को बोल रही थी इसको तो लौती बनाने नहीं आती है, मेरी बेटी तो लौती बनाना सीख ली है, तेरे को कोफ्ते बनाने आते हैं बेहुदा औरत? कौन ऐसे कोफ्ते बनाता है? कौन से कोफ्ते है ये? हाँ, कच्चा कच्चा खीमे के कबाब बना के तू उसके अंदर डाल दी। अरे खुदा का खौफ कर पिटारा, थोड़ा खाना बनाना सीख जा। तू जानबूझ के ऐसे पका रही है ससुर भाग जाए इसके लिए? ससुर भगाओ आंदोलन शुरू किए तूने। अरे अल्लाह, मेरे को इतनी हंसी आ रही है। एक तो ये औरत आके झूठ को साबित करने में लगी है कि हमारा झगड़ा हुआ था, अब गोंची सुधर गया है। फिर बोलती है कि ससुर से पूछी आपकी क्या फरमाइश है? इतनी औकात तेरे ससुर की, वो अपनी फरमाइश बताएगा? हाँ, इतना उसकी औकात बढ़ गई है कि वो तेरे सामने अपनी फरमाइश बताएगा। ये क्यों नहीं बोलती कि वीडियो की लेंथ लंबी करनी थी तो सारा कुछ तूने सब कुछ अन्नू से करवा ली, कौथर से पूरा काम करवा ली। एंड में तूने क्या करी? जाके चम्मच हिलाने खड़े हो गई। कोफ्ते का एक दो वो बाउल बॉल तूने बनाई, बाकी के सब उनसे बनवाई। फिर लाके कच्चे कच्चे कोफ्ते उसके अंदर छोड़ दी। शर्म वरम नहीं आई ऐसे नंगे कोफ्ते छोड़ते की? अच्छा, वो कोफ्ते को ना फ्राई करना होता है, उसके बाद में उसमें डालते हैं ग्रेवी में। तो इसने क्या करी, कोफ्तों को फ्राई नहीं की, उनको ऐसे ही नंगा नंगा सालन में छोड़ दिया। सच्ची में पिटारा, तू मत बनाया कर खाना। तू ससुर भगाओ आंदोलन चला रही है, मुझे पता है। शर्म आनी चाहिए तुझे, डूब के मर जाना चाहिए बेहुदा औरत। अच्छा, ये अपनी बेटी को ट्यूशन भेज रही थी, इसकी बेटी बाहर निकलते ही बोल रही है बहुत गर्मी है। फिर ये अच्छा पीछे क्यों बिठाई थी पिटारा? जब आगे की सीट खाली थी तो वो पीछे क्यों बैठी थी? एक बात तो ये समझ में नहीं आई, ठीक है। बाकी इसकी बेटी गाड़ी में घुस रही है तो बोल रही है सीट गर्म है, ये बोल रही है तुमको पहले से एसी चला के रखना चाहिए, गाड़ी को ठंडी करके रखना चाहिए, धूप में गाड़ी क्यों खड़े करते हो, छाव में गाड़ी खड़े किया करो। मतलब ये जो तू इतना चढ़ाई है बच्चों को कि वो बाहर निकलने के लिए भी इतना चीखती है वो कि गर्मी लग रही है, सीट गर्म है। सोचो आप लोग कि अगर अल्लाह ना करे इसके पास में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ इसका खत्म हो गया। बोलते हैं ना कि कभी कभी देखो, हमने बहुत सारे लोगों का सुने हैं कि वो ना अर्श से डायरेक्ट फर्श पे एक रात में आके गिरे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मैंने तो सुनी हूँ। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि इसकी जिंदगी में अगर वो दिन आ गया, वो टाइम इसकी जिंदगी में आ गया कि अर्श से डायरेक्ट फर्श पे गिरेंगी, तो फिर ये क्या करेंगी इसके बच्चों का? हाँ, ये बच्चों को जितना इसने बिगाड़ दी है कि वो बिना एसी के बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल उनको धूप नहीं चलती है, गाड़ी उनको ठंडी चाहिए। ये सारी हरकतें जो इसने सिखाई है, कहाँ तो ये बोलती थी हम बाइकों पे घूमते थे, हम बिना एसी के रहते थे, जो कि इतनी झूठ बोली थी। एसी इसके घर में लगी हुई थी, देखा था आप लोगों ने। तो ये सारी बातें, और अभी आप लोग देखो, इससे पता चलता है ना इसके बच्चे शुरू से ही ना एसी वगैरह में रहे। हाँ, कार इसके पास में नहीं थी क्योंकि पार्किंग की जगह नहीं थी, वरना ये वो टाइम पे भी कार ले सकती थी। तो अगर इसकी जिंदगी में बुरा टाइम आएगा तो इसके बच्चे कैसे एडजस्ट करेंगे? बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेंगे। इसके बच्चे या बीमार हो जाएंगे या पागल हो जाएंगे, या इसको इतना धोएंगे, इतनी गालियां देंगे, इसको इतना टॉर्चर करेंगे ना कि ये अपने आप को कुछ कर लेंगी। देख लेना आप लोग। बच्चों को कभी भी बोलते हैं ना कि सोने का निवाला खिलाओ और तलवार की नोक पे रखो। ये कहावत है, मतलब के बच्चों को खाना अच्छे से अच्छा खिलाओ, लेकिन उनको है ना बुरे वक्त में भी जीना सिखाओ।
कि अगर बुरा वक्त आता है तो एडजस्ट करके जीना। हर एक चीज हमारे पास है ना, फिर भी बच्चों को वो सब आदत नहीं डालना चाहिए जिसके बिना फिर वो लोग रह ही ना सके। लेकिन इसने बच्चों को इस तरह से बिगाड़ी है, खास करके आयत को इस तरह से बिगाड़ी है ना कि इसके साथ में मका फाते अमल क्या होने वाला है ना, वो मुझे अभी से सारा कुछ नजर आ रहा है। उसके अंदर मेरे को पिटारा नजर आती है, जो कि पिटारा से भी ज्यादा 2 हाथ आगे निकलेंगी। और इसके अंदर मेरे को बिल्लो नजर आती है, जो बिल्लो से 2 हाथ पीछे निकलेंगी। बिल्लो जितना डरती है ना, ये उससे भी 2 हाथ ज्यादा आयत से डरेंगी। और ये होगा पिटारा तेरे साथ में, तेरे को मक्का फाते अमल करवाने वाली तेरी ये बेटी जरिया बनेगी, देख लेना। और फिर गोंचू को बोल रही है आने के बाद में, ये बैल देखो ये लटक रही है, इसे हमें ऊपर चढ़वाना। हमें हमें पिटारा हमें, ये क्यों नहीं उसको ऑर्डर दे रही है कि गोंचू गधेड़े ड्राइवर काले बैगन, तू ये बैल को ऊपर चढ़वाना। मतलब सोचो कि इतना इतना काम वो आदमी को देती है और वो फौरन फौरन करता भी है। इतने इतने काम के लिए उसने ड्राइवर को बना के रखी हुई है। और ये बोल रही थी कि वो राशन लाने से पहले कौसर के घर पे चला गया। चल झूठी। और इस औरत को देखो, इतनी बड़ी ये औरत, मैं क्या बोलूं इसको, इतनी गंदी औरत है। ये बेडशीट को लेके 10 मिनट की इसने वीडियो बना दी। बनाई तो होंगी 1 घंटे की, काट के इसने 10 मिनट की वीडियो डाली है। इतनी पजेसिव पिटारा, तू अपने बच्चों की बेडशीट को लेके क्यों नहीं है, उनके बेडरूम को लेके क्यों नहीं है। उन अगर के इसको बेडशीट बिछाना ये सब करना इतना ही पसंद है, तो बच्चों का क्यों नहीं दिखाती है, गोंचू का क्यों नहीं दिखाती है, अपने बेटे का क्यों नहीं दिखाती है। सिर्फ खुद के ही बेडरूम का, खुद की बेडशीट का, बेड का इतना दिखाना। भाई हमने कोई यूट्यूबर को नहीं देखा है कि कोई इतना पागल है अपने बेड के पीछे जितनी तू पागल रहती है पिटारा। साफ पता चलता है कि तू क्या दिखाना चाहती है, तू क्या बताना चाहती है, तेरे दिमाग में क्या क्या चलता है। गंदगी ना वो दिखती है तेरी ये सारी हरकतों से। पूरा इतने बेडरूम है ना होटल की तरह बना के रखी है, होटल रूम रहते हैं ना सेम वैसा ये बना के रखी है। अब आगे आप लोग खुद समझ जाओ कि इसको तो ये भी नहीं अच्छा लग रहा है कि मेरा ससुर आया है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्यों? क्योंकि फिर वो रूम वैसा होटल की तरह यूज नहीं ना हो पाता। डर रहता है कि कभी ससुर उठ ना जाए, कुछ पता ना चल जाए, उसके सामने ना हो जाए। अब खुश लग रही है क्योंकि ससुर को सुला के दरवाजा बंद कर देती होंगी, और जो भी आता होगा वो डायरेक्ट ऊपर। है ना पिटारा बेशरम औरत। अच्छा, इसने बताई कि मेरे ससुर सो रहे हैं, फिर ये ऊपर गई बेडशीट का सारा ड्रामा की, फिर ये कौसर को डायरेक्ट दिखाई कि कौसर आ गई है। और फिर ये इब्राहिम को लेके नीचे आके आते आते कौसर को पूछ रही है कि इसको इसके नाना अबू से मिलवा दिए। तो कौसर बोल रही है हाँ मिल लिया है। खुद भी बोल रही है कि अभी इसने नाना अबू से मिल लिया है। और फिर बोलती है कि ससुर अभी तक सो रहे हैं। पिटारा कौसर के आने से पहले तूने बताई थी कि ससुर अभी तक के सो रहे हैं। मतलब के ऊपर जाने से पहले इसने बताई थी कि ससुर अभी तक सो रहे। फिर कौसर से झूठ क्यों बुलवाई कि नाना अबू से मिल लिया है। अब देख लो यहाँ पे ये कितनी बड़ी झूठी और मक्कार औरत है। जबकि नाना अबू से वो कब मिला है? सुबह से ही कौसर आई हुई होगी। ठीक है, इसके घर का सारा काम कौसर ने की होगी, सोने से पहले ही वो मिला होगा। लेकिन इसने ये दिखाई कि मैंने सारा काम कर ली ना फिर कौसर आई है। किसको बेवकूफ बनाती है पिटारा। और तेरा जो बिजनेस था वो बढ़ गया। कौसर तेरे कपड़े पहन पहन के घूम रही है। अब देखो इतनी तो ये अच्छी है नहीं ना कि अपने ब्रांड के इतने महंगे महंगे कपड़े उठा के कौसर को देंगी। जाहिर सी बात है कि सस्ता कपड़ा था, सड़ा हुआ कपड़ा था और ब्रांड बंद हो चुका है, इसके लिए इसने उठा के कौसर को दे दी। अब वो पहन पहन के सारे कपड़े खत्म कर रही है, तू खुद नहीं पहन रही है, कौसर को बराबर पिना रही है। इससे पता चलता है कि पिटारा है ना अच्छी से अच्छी चीज खुद रखती है, खराब चीज दूसरों को देती है। इसका मतलब है इसके ब्रांड के कपड़े खराब थे जो ये उठा उठा के कौसर को दे दी, और खुद देखो ब्रांडेड कपड़े पहन रही है। अरे पिटारा, ससुर के मुंह में कैमरा घुसेड़ घुसेड़ के पूछी नहीं कोफ्ते कैसे बनी अबू, अबू अबू कोफ्ते कैसे बने ए अबू, ऐसे पूछी नहीं तूने? क्योंकि इसके अब्बू ने कोफ्ते खाया ही नहीं। इसके अब्बू ने कचनाल खाया जो कि कौथर लेकर आई थी। कचनाल और चिकन का सालन लेकर आई थी कौथर ने, तो इसके ससुर ने वही खाया और कोफ्ते नहीं खाया। इसके लिए पिटारा ने क्रेडिट लेने के लिए इसके मुंह में कैमरा नहीं डाली, नहीं पूछी अब कोफ्ते कैसे बने हैं। वैसे एक बात बता पिटारा, जब कौसर जा रही थी और तू उसको दे रही थी कोफ्ते, 4 कोफ्ते दे रही थी, तो तू उसको बोल रही है कल तूने मेरे लिए कचनाल लेकर आई थी तो मेरे तरफ से कोफ्ते लेके जाओ। कल तूने लेकर आई थी, तूने बोली क्या बोली? कल लेकर आई थी। तो ये कैसे हो सकता है?
तू एक तरफ बोल रही है कि अब इन लोग जा रहे हैं, इब्राहिम सो के उठ गया, हमने खाना वाना खा लिए, अब्बू सो गए। फिर तू बोल रही है कल तूने मेरे लिए कचनाल लेकर आई थी। ये क्या माजरा था पिटारा? मतलब 2 दिन का ब्लॉग था, ड्रामे कर रही थी, झूठ बता रही थी, बेवकूफ बना रही थी ऑडियंस को। और इसने जब अपने ससुर से पूछी है कि क्या साजिद इब्राहिम की तरह था बचपन में, तो वो बोलता आई आई। अच्छा, वो वाली क्लिप ना बड़े मजे की है, तो मैं डालूंगी दूसरे चैनल पे, तो आप लोग देखना कि किस तरह से ना उसने रिएक्ट किया है, जैसे कि उसका बच्चा ही नहीं है वो, तो उसकी तरह क्यों होगा, इस तरह का उसका एक्सप्रेशन था। तो आप लोग जरूर देखना। वैसे इसका ससुर है ना बड़ा फनी है। फनी है मीन्स के पिटारा की सही वाली वो ले लेता है, और पिटारा को ना पता भी नहीं चलता है कि उसने उसकी ले लिया। ठीक है। और खाने के टाइम पे बोल रही है, पता नहीं क्या क्या उसको बोल रही है कि दादा अब्बू ये, दादा अब्बू वो, और वो अपना खाने में लगा हुआ है। मतलब वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि चल निकल, चल भौंकते रहे तू। इस तरह का उसका रिएक्शन था। बड़ी मजा आई पिटारा मुझे ये क्लिप देख के। मैं लगाऊंगी, आप लोग देखना। सबर सबर मैं लगाऊंगी, फिर देख लेना आप लोग। बाकी भाई कौसर सच में बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत ज्यादा अच्छी एक्टर है। के मतलब पिटारा के कैमरे में रहेंगी तो पूरे 32 दांत दिखाते रहती है, गोंचू के कैमरे में जाएंगी तो कभी गुस्से में नजर आती है, तो कभी रूठी हुई नजर आती है, कभी क्या तो कभी क्या। मतलब के जैसे पिटारा स्क्रिप्ट देती है ना, बहुत अच्छा काम कर रही है कौसर। बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रही है, दिख रही है तेरी एक्टिंग है ना, अब उभर उभर के दिख रही है। बाकी बहुत चालू है भाई पिटारा, बहुत चालू है। दिखा भी रही है कि अब्बू सो रहे हैं, फिर भी जानबूझ के गोचू को पूछ रही है अब्बू नहीं जा रहे तुम्हारे साथ। वो बोल रहा है नहीं, अब्बू ने मना कर दिए। चलो ठीक है, बाद में अब्बू को अपने साथ लेके जाना। पिटारा ये क्या ड्रामे थे? जब पता है तेरा ससुरे को नहीं जाना था, इसीलिए तो वो सो गया ना। अगर उसको जाना होता तो वो सोता थोड़ी ना। तो तू ये दिखाना चाह रही है कि देखो वो मेरे से ही चिपका रहता है, वो जाता ही नहीं है कौसर के पास में, बिल्कुल ही नहीं जाता, मैं बहुत अच्छी बहू हूँ। नहीं पिटारा, तू अच्छी बहू नहीं है। तू है ना खुद ही उसको है ना जानबूझ के जलील करती है, जानबूझ के तू उसको भेजती नहीं है, और फिर तू अपने आप को अच्छा बताती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। बेहुदा औरत। एक ये चश्मिश है जो रोज मुंह उठा के आ जाता है, रोज ये मुंह उठा के आ जाता है पिटारा। इसका भी बता ही दे कि इसका क्या सीन शॉट चल रहा है, जो ये रोज मुंह उठा के तेरे घर पे आके बैठा होता है। और खास करके ये तब आता है जब गोचू नहीं रहता है। गोचू को बाय बाय कर दी कि अल्लाह हाफिज, जाओ जाओ कौसर के घर पे जाओ, जाओ निकलो। और फिर बाद में दिखा रही है कि चश्मिश आया हुआ है। साथ में बाबर भी था, लेकिन इसकी बीवी नहीं थी चश्मिश की। हमें क्या पता, बाबर फिर चला गया होगा, चश्मिश इसी के घर पे रात को रुक गया होगा। यही सब सीन शॉट चलते हैं, तभी तो ये बेडशीट का इतना टेंशन ले रही थी कि ये बिछाऊं कि वो बिछाऊं कि वो बिछाऊं, है ना पिटारा। और बोल रही है नजर लग गई। देखो बाबर का जो नुकसान हुआ है ना उसके ऊपर बोल रही है नजर लग गई। नजर नहीं लगी, तेरे काला साया पड़ गया। तेरे जो मोटे मोटे गंदे पैर है ना वो वहां पे पड़ गए, इसके लिए बेचारे का नुकसान हो गया। नजर तेरी लगी है, तू जाके वहां पे, हाय देखो कितने लोग आ गए, कितने, तेरे से बर्दाश्त नहीं होती है ना किसी का अच्छा, किसी का आगे बढ़ना, किसी की खुशी, किसी का बिजनेस, ये सब तेरे से बर्दाश्त नहीं होता पिटारा। इसके लिए तूने हाय तौबा लगाई और बेचारे का हुआ नुकसान। अच्छा, पिटारा ने एक दिन पहले बोली थी कि हमारा पार्टनरशिप है, ठीक है, और इस वीडियो में बोल रही है कि गोचू ने बोला कि मैं कौसर को छोड़ के आता हूँ, फिर हम चल के देखते हैं कि कैसा चल रहा है। क्या मतलब है? अगर पार्टनरशिप है तो उसको तो हर एक चीज में खड़े रहना चाहिए, हर एक चीज में मेहनत करनी चाहिए। किस चीज की पार्टनरशिप? मतलब झूठ बोल रही थी पिटारा तू, जानबूझ के क्रेडिट ले रही थी, ये जताने की कोशिश कर रही थी कि मैंने पैसे दी हूँ। देख लो आप लोग के कितना दिमाग चलाती है ये। चलो भाई, पिटारा को न्यू बकरे मिल गए हैं, वो जो जिसका रेस्टोरेंट है, जो बहुत बदतमीज औरत है, जो कस्टमर के साथ में इतना गलत बिहेव करती है। आप लोगों को याद होगा, उसका वीडियो भी मैंने लगाई थी, कितनी बदतमीज है वो। तो वो औरत को अब उसके हस्बैंड को इन लोगों ने फंसाए है, और उनको घर पे बुलाना, फिर उनको ये जताना कि ये लोग पहले भी आए थे लेकिन मैंने गेट से इनको रवाना कर दी थी। ये लोग मुझे इनवाइट करने आए थे, मेरे रेस्टोरेंट पे जरूर आना, ओपनिंग है, तो मैं जा नहीं सकी। तो अब क्यों मुंह लगा रही है पिटारा? जाहिर सी बात है कि जहां से तेरे को
फायदा उठाना रहता है ना, तो वहां पे तू लोगों को मुंह लगाती है और रिश्ते बनाती है। जो सगे रिश्ते हैं उनको तो पूछती नहीं है, और ऐसे लोगों को रिश्ते बनाती है और बोल रही है बहुत अच्छे लोग हैं। वो कितने अच्छे लोग हैं ना, उनकी वीडियो वायरल हुई थी और वो मैंने देखी थी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मुझे बता देना, तो मैं फिर से लगा दूंगी। बाकी वो कितने अच्छे हैं ना पिटारा, हमें बहुत अच्छे से पता है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत अच्छे लोग हैं। एक नंबर के जलील और घटिया लोग हैं, और बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। वो बच्चे को लेकर आए थे ना, जो अपने बच्चे को, तो उसकी शलवार आप लोग देखना। शलवार उसने है ना कम से कम 3 साल बड़े बच्चे की शलवार पहना के रखी थी उसको। इतनी तो उसमें तमीज नहीं है, इतना तो उसमें सेंस नहीं है कि बच्चे के ऊपर क्या कपड़ा अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। इतनी तो वो भिखारन थी कि 3 साल बड़े बच्चे की शलवार उसको पहना के रखी थी, ताकि 3 साल तक के वो सरवाल चले। तो ये सबसे पता चलता है कि वो कितने अच्छे और कितने मैनर्स वाले लोग हैं। बाकी पिटारा को आप लोगों को पता ही है कि पिटारा ऐसे बंदे जमा करती है। उनका रेस्टोरेंट है, फ्री में चाबने मिलेगा, खाने मिलेगा, इसके लिए मुंह लगा के रखी है। और जब इसका मफाद खत्म हो जाएगा ना, तो फिर ये लोग गायब हो जाएंगे। जैसे पिछले इतने सारे दोस्त गायब हुए हैं ना, ये भी गायब हो जाएंगे। बाकी ये लोग क्यों आए थे? ये लोग आए थे कर्जा उतारने के लिए, जो पिटारा ने ईदी दी थी और हाथ लगा के बैठी थी कि मुझे भी ईदी मिलेंगी, तो वही ईदी इनके पास में वापिस आ गई है। और ये बहुत खुश हो रही थी कि देखो उन लोगों ने बहुत सारी चीजें दे के गए, फिर से ईदी आ गई। और ये नहीं बता रही है कि मेरे बच्चों की भी ईद हो गई वापिस से, सिर्फ हलीमा के पीछे पड़ी है। तो इसने तो महफिल लूट ली, इसको तो ईदी मिल गई, इसके 100 रुपए खत्म हुए थे, आज फिर से इसको मिल गए। ये हो गया वो हो गया, मतलब जता रही है कि मेरी वजह से इसको भी पैसे मिलते हैं, इसको भी ईदी मिलती है। सोची छोटी सोच की छोटी औरत पिटारा। और फिर बता रही है कि मतलब उन लोग ने बहुत कुछ लेकर आए, केक लेकर आए पिछले दिनों में। अभी 4 दिन पहले रो रही थी, मेरा भाई मर गया, मैं उसके घर वालों को देखूंगी, हमारे ऊपर पहाड़ जैसा गम टूट पड़ा है, हमारे घर का सबसे बड़ा हादसा है, और ये तो मेरे दिमाग पे चढ़ गया है, मैं तो बस रोए बिना रह ही नहीं पा रही हूँ। तो तुझे शर्म नहीं आई ईदी लेते हुए? उन लोगों के लिए उन लोग ये लिए नहीं आए कि भाई तेरे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो हम तुझे, मतलब वो आते हैं ना बैठने के लिए आते हैं, गम जताने के लिए आते हैं, तो वो लिए नहीं आए, लोग ईदी देने आए। और ये बेशरम बता भी रही है, वीडियो भी बना रही है। अरे तुम लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए, तुम लोगों के अंदर बिल्कुल इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अभी 8 दिन नहीं हुआ है बंदे को गुजरे हुए, और तू खुशी खुशी ईदियां ले रही है बेशरम की तरह। बल्कि ये ली भी है, चलो ठीक है भाई, सामने वाला आया है तो मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन तू ली है तो तू कम से कम बोल तो मत, खुशी तो मत मना। इतनी खुश हो रही थी ये, जिसकी कोई हद नहीं है इसके अंदर जरा सी भी शर्म गैरत। जिनके घर में वो हुआ है ना, उनके निवाला अभी तलक के नहीं उतर रहा होगा, उनका एकदम जख्म ताजा ताजा है। और इसको देखो, जो बैठ के पिछले दिनों में उसके नाम से फंड मांग रही थी, ईदियां ले रही है बेशरम घटिया औरत। कि मुझे ये नहीं समझ आता है, ये बेगैरत लोग इसको जान नमाज और ये तस्बीह वगैरह क्यों देते हैं? मत दिया करो इसको, क्योंकि इसको कदर नहीं है, ये यूज नहीं करती है। हर एक चीज ये औरत ने खोल खोल के दिखा दी, कपड़े ये वो परफ्यूम और शॉल वगैरह सब कुछ दिखा दी। अगर इसने कुछ नहीं खोली तो जा नमाज वगैरह तस्बीह वगैरह, उसके ऊपर इसका जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो गोचू ने जा नमाज खोल दिया, वरना इतने तो रख दी थी जा नमाज कि ये जा नमाज है, ये ना ये है, ऐसे बोल के ना साइड में हटा दी थी। वो तो गोचू ने खोल दिया। तो मेरे तो यही बोलना है कि जितने भी लोग इसको भरते हैं ना, तो गंदी गंदी चीजें दिया करो इसके, मतलब कि ये जा नमाज कुरान शरीफ या दीवार में टंगाने के लिए कुल वगैरह या तस्बीह ये सब मत दिया करो। पड़े पड़े है ना वो चीजें बददुआ देती है जब उसका यूज नहीं होता है। तो तुम लोगों को आनी चाहिए शर्म, जो तुम लोग आके ना इस तरह के घटिया काम करके जाते हो। बाकी पिटारा, एंड में जो तूने भाषण दी है कि पहले मैं किसी से नहीं मिलती थी, अब मैं सबसे मिलती हूँ, जब मुझे कोई मोहब्बत करता है प्यार करता है तो मिलना चाहिए, अच्छे इखलाक रखने चाहिए, जो भी हमारे शहर में आता है ना उसको मोहब्बत देनी चाहिए। अब मैं सोचती हूँ मैं सबसे मिलूंगी, मैं अच्छी मोहब्बत दूंगी, मैं मोहब्बत लूंगी। है पिटारा, इतना भाषण देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? पहले तू क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि तेरे अंदर बहुत घमंड था, तेरे को लगता था कि मेरी वजह से किसी का चैनल ना चल जाए। क्योंकि जो लोग भी इससे मिलते हैं ना, जाहिर सी बात है उनके चैनल रहते हैं, और ये लोगों के भी चैनल है, ठीक है? ये बोल रही है कि ये कपड़े खाना वगैरह तो सबके पास में रहता है, तो अगर कोई किसी को लेता देता है तो उससे मोहब्बत बढ़ती है। ये बातें सुन के मुझे सच में हंसी आ गई कि गिफ्ट लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो गोचू को अंडरवेयर दिला दे पिटारा, उसको तो तू पूरा पूरा साल कुछ भी नहीं दिलाती है।
तो उसको अंडरवेयर दिला दे, अंडरवेयर गिफ्ट कर दे गोंचू कालिए को, ताकि मोहब्बत बढ़े तुम लोगों में, ठीक है? ताकि वो तुझे राशन दिए बिना कौसर के पास ना जाए। तो और अपने रिश्तेदारों को भी गिफ्ट दिया कर। ये जो चमचों को देती है फसादा, टिड्डी मुर्दा और इन जैसे ये दो दो कौड़ी के जो है तेरे जो सपोर्टर बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे कि टी है, मेंढकी है, डॉक्टर है, पता नहीं कौन कौन है, इन सबको देती है, रिश्तेदारों को भी दिया कर। मोहब्बत सिर्फ इन्हीं लोगों से तुझे बढ़ानी है। ये क्यों नहीं बोलती है कि अब तुझे जरूरत है फुकट खाने की, तो तेरे को है ही, शुरू से ही आदत है। तो तू ऐसे ऐसे लोगों से मोहब्बत बढ़ाती है जहाँ से तेरे को खाने चाटने मिले। पहले तो इसके लिए नहीं मिलती थी क्योंकि तेरे को डर था कि कोई फेमस ना हो जाए, किसी का चैनल ना चल जाए, मैं क्यों शाउट आउट दूं, मैं क्यों किसी के वीडियो में जाऊं, मैं क्यों किसी को दिखाऊं। ये सब इसका एटीट्यूड था, इसका घमंड था, जो कि अब डूब गया है, खत्म हो चुका है। आप लोग देख ही रहे हैं। अब ये दो दो कौड़ी के लोगों को अपने वीडियो में भी ले लेती है, उनके वीडियो में भी चले जाती है। तो क्यों? क्योंकि इसका चैनल तो पूरा बढ़ चुका है। अब ये सोचती है कि भले ही चिंदी लोग हैं, इनको वीडियो में अगर मैं दिख जाऊंगी तो लोग मुझे देखने के लिए आएँगे और फिर इनसे फ़ायदा भी उठाना है। रेस्टोरेंट है, ज़ाहिर-सी बात है, ठूसेंगी, खाएँगी, 50 बार उनके जान पे जाके लगेंगी। चश्मिश है, तो वो कुत्ते की तरह नौकर बना हुआ रहता है। डॉक्टर से भी फ़ायदा उठाती है, फिर वो जो है उससे भी फ़ायदा उठाती है, टी से भी फ़ायदा उठाती है। आप लोग देख ही रहे हो, कहाँ-कहाँ से इसको पैसे आते हैं, फंड आते हैं, सपोर्ट आती है। अभी लास्ट टाइम पे जो अब्दुल्ला था, उसको ही आप लोगों ने देख लिया होगा, 8 लाख रुपए उससे लूट ली। तो ये रिश्ते ऐसे ही नहीं बनाती है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाती है ताकि इसको फ़ायदा मिले, तब जाके ये रिश्ते बनाती है। तो पिटारा, ये जो तूने लेक्चर दिए ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। थू! जो बहन इसकी माँ से भी ज़्यादा इसको प्यार करती थी, उससे तो इसने रिश्ता रखी ही नहीं। क्या बोला था एजाज ने कि इसको सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई था ना, तो एजाज और सलमा दोनों को इसने धोखा दिया। असगर के साथ सो के एजाज को धोखा दी और अपनी बहन का खराब घर करके इसने सलमा को धोखा दी। ये रिश्तों की बात कर रही है, ये मुंह और मसूर की दाल, इसके ऊपर लानत हजार, बेशरम घटिया औरत। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।